Good morning everyone. So students, today we are going to discuss about the locomotion and the movement in animals. Okay, so the locomotion or movement based adaptation. Okay, adaptation in the animals. So students, we know that the animals are moving from one place to the another place for searching shelter, food and water. Okay, animals moving from one place to the another place for searching shelter, food and water. Okay, so we know that shelter, food and water, these all are the basic need of all the animals. Okay, shelter, food and water, these all are the basic needs of water. To fulfill the basic needs, shelter, food and water, the animals are moving from one place to the another place. Okay, तो एनिमल्स जो है घर के खाना और पानी के सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते हैं. दैट इज नोन एज द लोकोमोशन. सो वाइल लोकोमोटिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते वक्त उन्हें कुछ उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ता है. उस एनवायरनमेंट के साथ उन्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ता है. दैट इज नोन एज द एडेप्टेशन. सो विच टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन दे आर हैविंग. सो फर्स्ट एडेप्टेशन इज लिम्स. So student, we know that limbs means the legs. Limbs का meaning है यहाँ पे legs. Okay. So animals having two legs. Some animals having two legs. Some animals having four legs. That we already discussed in live session also. Animals just like as human being को कितने legs होते हैं? Two legs. And that two legs is known as the hind legs. Okay. जैसे कि हम देखते हैं कि टू हैंड्स है हमारे और टू लेग्स है. इन दोनों हैंड का यूज़ हम चलने के लिए नहीं करते, लोकोमेट करने के लिए नहीं करते, बट वी आर यूजिंग अवर लेग्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. जैसे कि एनिमल्स हम देखते हैं लाइक कैट, डॉग, चीता, देन हॉर्स, दे आर हैविंग फोर लेग्स. ये सारे एनिमल्स को कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स. तो एनिमल्स के जो फ्रंट 2 लेग्स होते हैं, जो सामने वाले लेग्स होते हैं, दैट लेग इज नोन एज दी 4 लेग्स. 4 लिम्स, FORE, 4 limbs. 4 limbs means the front leg. 4 limb का मीनिंग क्या है? Front legs. And back side जो leg होते हैं, that legs is known as the hind limbs. Hind limbs का मीनिंग है back legs. So animals is having 4 limbs and the hind limbs. हिंड लिम्स मीनिंग है बैक लेग्स एंड द फोर लिम्ब का मीनिंग है फ्रंट लेग्स. सो दिस इज थिंग्स रिलेटेड विद द एनिमल्स. बाय यूजिंग लेग दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन, हम सब ह्यूमन, इन्हें 2 ही लेग होते हैं एंड दैट लेग्स आर नोन एज दी हिंड लेग्स. बैक साइड लेग होते हैं, जैसे कि फ्रंट साइड हम उसे कंसिडर करते हैं 4, बस इसका यूज हम मूवमेंट करने के लिए नहीं करते हैं, हमारे लेग का हम यूज मूवमेंट करने के लिए करते हैं. सो दैट लेग्स आर नोन एज दी हिंड लिम्स. एंड एनिमल में 2 टाइप्स के लेग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, चीता, हॉर्स, टाइगर, लॉयन, दे आर हैविंग 4 लेग्स. तो उनमें जो फ्रंट के लेग होते हैं दैट इज नोन एज 4 limbs. 4 limb, here spelling is different. 4, I am not talking about 4. Okay, here 4 means front and back side leg is known as the hind limbs and hind limb is known as the back legs. So these things related with the limbs only. Now we are talking about here scales. Second adaptation is scales. Okay, student, do you know that some animals like snakes, earthworms, they are not having legs? How they can move from one place to the another place? So these types of animals move by using scales, by using belly. Okay, they are moving on by using their bellies. तो जो स्नेक्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, उन्हें लेग्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे लोकोमेट करते हैं? सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनके जो बेली का पार्ट होता है, स्टमक का पार्ट होता है, डाउन साइड का उनका जो पार्ट होता है, उससे वो मूव करते हैं. सो फॉर दैट रीजन दे आर हैविंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. जैसे स्नेक को कभी आपने देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि स्नेक की बॉडी पे स्केल्स होते हैं. स्केल्स मीन्स रफ सरफेस होता है. उनकी बॉडी का सरफेस कैसा होता है? रफ होता है. एंड बाय यूजिंग दैट सरफेस दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. सो दिस थिंग्स रिलेटेड विद द second adaptation, that is a scale. Some animals is not having legs, so for by using their body part and on their body part some scales are there. So by using that scales they can move from one place to the another place.
Now third thing we are going to discuss, that is the muscles. Okay, so muscles, some worms have worms कुछ insects होते हैं, कुछ worms होते हैं, they are having muscles and that muscles can be contract or elongate. Contract means वो थोड़ा सा contract भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, और by using that skill they can move from one place to the another place. जैसे earthworm अगर उसे move forward होना है तो वो contract हो जाता है और उसके बाद elongate होके वो forward हो जाता है. ठीक है, so some worms are there, some worms is having muscles, so by using that muscle they can contract means पूरी ताकत जो है वो बैक साइड लगा देते हैं और इलोंगेट, फिर सामने उसकी जो बॉडी है वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं. लाइक सम बर्ड्स इज हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी. बर्ड्स की बॉडी को कभी ऑब्जर्व किया है आपने? व्हाई बर्ड्स कैन फ्लाई इनटू द स्काई? बिकॉज दे आर हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी. उनके जो बॉडी का शेप है उसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं. अगेन दे आर हैविंग विंग्स, फीदर्स, हॉलो बोन्स का मीनिंग क्या है? एम्प्टी बोन्स. ड्यू टू दैट हॉलो बोन्स द वेट ऑफ द बर्ड इज टू मच लेस. हॉलो बोन की वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनका वेट कम होता है एंड दे आर हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी. फॉर दैट रीजन दे कैन फ्लाई. सम एनिमल इज हैविंग क्लेव्स. उनके जो क्लेव्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं. देन टेल, कुछ एनिमल्स की टेल होती है एंड फॉर दैट रीजन दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एडाप्टेशन देख रहे हैं. एडाप्टेशन मीनिंग है कि किसी भी एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेना. तो जो ये सारे एनिमल्स है, इस एनिमल्स में अलग अलग फीचर्स हैं. जैसे सबसे पहले हमने देखा था लिम्स. कुछ एनिमल्स के लेग की वजह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स के स्केल, सेकेंड था हमारा स्केल. कुछ एनिमल के बॉडी पे जो स्केल होता है उसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं. देन थर्ड वन इट वाज मसल्स. कुछ एनिमल्स के मसल्स होते हैं, उस मसल्स की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं. सो हियर वी लर्न मेनी थिंग्स कि एनिमल्स में जो भी डिफरेंट थिंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं. सारे एनिमल्स में एक ही फीचर नहीं है कि जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं. सारे एनिमल को लेग नहीं है, कुछ एनिमल को ही लेग्स है, कुछ एनिमल को स्केल्स है, कुछ एनिमल्स को मसल्स है. फॉर दैट रीजन दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. सो दिस ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द लोकोमोशन and the adaptation in the animals. Now the next part we will see in the next period. For today, thank you very much students. So these things related with the adaptation in animals and I hope your concept is clear now, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में भी हमने ये थिंग्स रिपीट किए थे, आज भी रिपीट किए हैं. योर सिलेबस इज ऑलरेडी सेंट ऑन द ग्रुप. एक बार सिलेबस भी देख लीजिए जो PA1 एग्जाम में आने वाला है. PA1 एग्जाम जो होगी आपकी 60 मार्क्स की है. 60 मार्क्स के एग्जाम में हर एक लेसन पे 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव मीन्स यहाँ पे MCQ टाइप्स क्वेश्चन नहीं होंगे. आपको वो पेपर लिखना है. हम व्हाट्सएप पे आपको पेपर सेंड करेंगे और बाद में आपको वो पेपर एक पेज पे लिखना है. उसका फॉर्मेट साइज हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. लिख के सारे पेपर्स कलेक्ट करके एक दिन आपको वो स्कूल में आके सबमिट करना है. सो दैट इंस्ट्रक्शन वी विल गिव यू बिफोर एग्जाम. सो फॉर योर एग्जाम स्टार्ट योर प्रिपरेशन. जो भी है मैं रिवीजन भी स्टार्ट करवाऊंगी. कुछ ये पार्ट कवर करने के बाद आपकी रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी. तब तक आप पूरा प्रिपरेशन करके रखो और अगर किसी को कुछ डाउट है सो यू कैन डिस्कस विथ मी. सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. वी विल मीट टुमारो. For today, thank you very much. Bye everyone.